मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हुई बर्बरता को लेकर पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। जहां राजनीतिक दलों के साथ साथ सामाजिक संगठनों और आम लोगों के द्वारा इस घटना का पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में आज जबलपुर के मालवीय चौक से सर्व ईसाई महासभा के बड़ी संख्या में लोगों ने मणिपुर की घटना को लेकर विरोध स्वरूप कैंडल मार्च निकाला और दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। राज्य के लिए ठहराए हुए समाज के धर्म गुरु हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम इस देश की शांति के लिए, मणिपुर की शांति के लिए हमने प्रार्थना किया है। हम प्रकृति और पर्यावरण सहित नर्मदा नदी के संरक्षण व संवर्धन के लिए विभिन्न माध्यमों से कार्य करते हुए धर्म जागरण का कार्य कर रहे हैं संत दादा गुरु भैया जी सरकार 1010 दिनों से निराहार रह रहे हैं। आज उनका अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण अपोलो अस्पताल बस स्टैंड पेट्रोल पंप की ठीक बाजू से जबलपुर में उन्हें चिकित्सकों की निगरानी में भर्ती किया गया है, जिनकी विभिन्न जांचें अभी चल रही हैं। पटवारी परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार हमले कर रहा है। इसी कड़ी में आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा ब्लूम चौक शास्त्री ब्रिज में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। इस मौके पर छात्र नेताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार युवाओं के साथ छल किया जा रहा है और नौकरी के नाम पर उनके साथ धोखेबाजी की जा रही है। वे कहते हैं कि जिस तरह से पूर्व में व्यापम घोटाला हुआ था, उसी घोटाले की तर्ज पर पटवारी परीक्षा में भी घोटाला हुआ है। देश में पहले भी हमारे जो शिक्षा पास करके जो भाई युवा बेरोजगार हैं, उनके साथ पहले भी एक व्यापम घोटाला हुआ। यह व्यापम घोटाला तीसरी बार हुआ। आप लोगों की जनता के सामने है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा हुई और 9000 छात्रों का चयन हुआ। उन 9000 छात्र में 144 छात्र ऐसे हैं जो जौरा विधानसभा के कुशवाहा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनका कॉलेज है एनआरआई कॉलेज, वहाँ से सेलेक्ट होते हैं 144 लड़के। और उसी कॉलेज से ऐसा कैसे हो सकता है कि जो अंडर 10 में रिजल्ट आता है, उनमें से 7 लोग उस कॉलेज के रहते हैं। फिर दोबारा दूसरी प्रक्रिया देखने को सामने क्या आती है कि 21 पद जो कि ऐसे थे जो विकलांग के लिए निर्धारित थे, उसमें से 14 लोग उसी एनआरआई कॉलेज से सेलेक्ट होते हैं और जिसमें कि 9 हमारे भाई ऐसे रहते हैं जिनके कान नहीं रहते हैं और एक ही जाति के रहते हैं, एक ही विधानसभा के रहते हैं। फिर उसके बाद 2 भाइयों ने पेपर दिया जिनका सिलेक्शन हुआ और वो बोलते हैं कि हम भाई हैं। एक भाई के अंतर में क्या हमें जनता बताएगी, हमारे मीडिया भाई बताएंगे कि 6 दिन का अंतर कैसे हो सकता है। एक का बर्थ सर्टिफिकेट 1 तारीख का और जस्ट दूसरे का जो जन्म तारीख है वो 6 दिन बाद की है। फिर उसी में एक घोटाला और सामने आता है कि एक व्यक्ति ने, जिसने पटवारी का एग्ज़ाम दिया था, उसका सिलेक्शन हो जाता है विकलांग कोटे में, परंतु उसने 3 महीना पहले जब वन विभाग के लिए परीक्षा देखता है तो अपना वो सर्टिफिकेट फिट का देखता है। 3 महीना पहले जो व्यक्ति फिट था वो फिर दोबारा विकलांग कैसे हो सकता है। ये लगातार ऐसे घोटाले जो मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज मामा, आज हम लोग ने यहाँ मालवीय चौक पे एकत्रित होके पूरी यूथ कांग्रेस, पूरे कांग्रेस की संगठन एक होके यहाँ पे आज शिवराज और उनके मंत्रिमंडल का रावण स्वरूप पुतला जलाया यहाँ शास्त्री ब्रिज पे। बेलबाग पुलिस ने नशीले इंजेक्शन के कारोबार में लिप्त आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 345 नशीले इंजेक्शन जब्त करने की कार्रवाई की गई है। दरअसल बेलबाग पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि स्कूटी में 2 युवक इंजेक्शन की सप्लाई कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को दबोच लिया। लेकिन इस बीच दूसरा आरोपी भागने में सफल हो गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नशीले इंजेक्शन जब्त करते हुए आरोपी रितेश चौधरी के खिलाफ धारा 328 भारतीय दंड विधान तथा 5/13 ड्रग्स कंट्रोल एक्ट और 18C औषधि प्रसाधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। कल शाम को मुखबिर सूचना द्वारा प्राप्त हुआ कि ये भामापुर तरफ से एक स्कूटी में लेकर नशीला इंजेक्शन बेचने के लिए निकला है, जिसे क्राइम ब्रांच स्टाफ, बेलबाग स्टाफ के द्वारा मिलकर दबिश देकर पकड़ा गया, जिसके पास से 345 नग इंजेक्शन, नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए। रितेश चौधरी लेके जा रहा था बेचने के लिए। उसमें से एक आरोपी मौके से फरार हो गया है, रवि तिवारी, जो भामापुर का रहने वाला है।